को चलती हुई योजनाओं को रैपर मत बदलिए। जो योजनाएं ऑलरेडी हैं उसका रैपर बदल रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी, अगर बिहार में आज अपराधी बेखौफ है, हमारा नागरिक खौफजदा है, तो क्या यहाँ एक जांच टीम नहीं भेजनी चाहिए? क्या आप मुख्यमंत्री जी से आपने सवाल किया कि बिहार क्यों ऐसा हो रहा है? 15 दिन में 27 हत्याएं, ये नहीं होना चाहिए ना। ये तो बेईमानी है। एक तो बिहार से बेईमानी, बिहार के युवाओं के आकांक्षाओं से बेईमानी। गुजरात की तुलना में बिहार के लिए मूंगफली के बराबर कोशिश नहीं। जब पूरा बिहार जानता है कि दिल्ली दरबार बिहार चला रहा है, जिनको बिहार चलाना था वो घर भी नहीं चला पा रहे। भावविहीन और झूठ की पोटली लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बिहार की धरती मोतिहारी पहुंचे हैं। ऐसा कहना है आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा का। सीधे तौर पे पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर हमलावर होते नजर आए हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा था, मोतिहारी की धरती पे पहुंचे थे, कई बड़े सौगात लेकर आए थे, लेकिन आरजेडी इस पूरे मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी को लपेटते हुए नजर आ रही है। आपको पहले सुनाते हैं कि मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आज के दौरे को लेकर के खुद उन्होंने कहा कि 7200 करोड़ की सौगात। आप बताइए पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र में सौगात कोई चीज नहीं होती है, ये राजतंत्र का शब्द है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई मुगल बादशाह नहीं है, ना ही राजा महाराजा है। एक एक पैसा, चाहे 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, 50,000 करोड़, वो स्टेट एक्सचेकर का पैसा है। उसमें हमारा, आपका, गरीब, किसान, मजदूर, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, सबकी पाई है। उस पाई और उस खजाने के महाराज नहीं है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। तो अव्वल ये शब्दावली बंद करें और आग्रह होगा कि बिहार को चलती हुई योजनाओं को रैपर मत बदलिए। जो योजनाएं ऑलरेडी हैं उसका रैपर बदल रहे हो साहब। जो बजट में घोषणाएं हो गई उसको रैपर बदल रहे हो। और बिहार को इस तरह के बेईमान इरादों की जरूरत नहीं है। मैं एक आग्रह आपके माध्यम से करूंगा, हमारे दल का किसी राज्य से कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, निवेश का जो स्तर, औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रबलता, पूंजी का निवेश और इन्वेस्टर्स मीट का जो आयाम गुजरात के लिए है, वो बिहार के लिए है। आप आते हैं और बिहार को उलझाते हैं। पूंजी गुजरात में और मजदूर श्रमिक बिहार से जाए, उसके लिए आप बी ग्रेड ट्रेन देते हो, कहते हो बिहार वासियों तुम्हारी हैसियत यही है, तुम मजदूर बन के हमारे गुजरात आओ। ये परंपरा बदलनी होगी। अब बिहार चाहता है कि गुजरात से मजदूर आए, पूंजी का निवेश हो बिहार में। इस रवायत को बदले बिना आप जो कुछ भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप भाजपा के प्रचार मंत्री लगते हैं, देश के प्रधानमंत्री कतई नहीं लगते। तीसरी चीज, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी, स्वतः स्फूर्त भाषण देते हैं, उनको मैंने सुना नहीं। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। वही उनकी वोकैबुलरी है, वही शब्दकोश है। जालीदार टोपी, नमाजवादी, समाजवादी, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजग रोजगार नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी, बिहार के किसी गांव में आप चले जाते, थोड़ा वेश बदल के, मोदी जी समझ करके लोग लिहाज कर लेंगे, पूछते
कि नौकरी का एजेंडा बिहार में कौन लाया। यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी, देश बदल के जाते तो बच्चा बच्चा कहता तेजस्वी यादव। आप तो 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष के वादे पे आए, आप मंदिर मस्जिद की साइज बता के नहीं आए। 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष के वादे पे आया व्यक्ति 11 वर्षों के बाद 20 लाख का हिसाब नहीं दे रहा। और जो युवा 2020 में जिसने कहा कि पहली कलम से 10 लाख नौकरी, सरकार नहीं बनी, क्यों नहीं बनने दी गई, अब तो उस चुनाव आयोग के बारे में क्या कहें। लेकिन जब नीतीश जी की पार्टी को खत्म करने की आपकी पार्टी साजिश कर रही थी, तो इसी युवा ने एक ही शर्त रखी थी नीतीश जी से, 2 शर्तें। एक, नौकरी में फ्री हैंड चाहिए। दूसरा, जातिगत सर्वेक्षण कराना। दोनों चीजें होगी। 17 महीने की अल्पायु में, अल्पायु की सरकार में 5.5 लाख नौकरियां और 3,75,000 प्रक्रियाधीन की गई, यानी अंडर प्रोसेस की गई। प्रधानमंत्री जी, ये झूठ वाजिब नहीं लगता। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या बिहार चुनाव हार जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? हमारी आपसे अपेक्षा होगी कि बिहार को लेकर के ईमानदारी का शब्द आपकी जुबान से निकले। एक और चीज मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आजकल बिहार आते हैं तो नीला पटका, जो स्वाभिमान का हमारा प्रतीक है, जय भीम, वो आह्वान संविधान का। तो प्रधानमंत्री जी, पटका यहाँ रहे, दिल में ना आपका उपहास हमने सुना है, आरक्षण को लेके आपका उपहास सुना है, आपके गोलवलकर साहब का काला अध्याय सबके समक्ष है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने गांव-गांव पहुंचाया। और कमाल है प्रधानमंत्री जी, वो जो नीला पटका प्रतीक है संविधानवाद का, बहुजन शक्ति का, वो हवाई जहाज में बंगाल जाते ही आप उतार देते। ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो बेईमानी है। एक तो बिहार से बेईमानी, बिहार के युवाओं के आकांक्षाओं से बेईमानी। आज आपको पता है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने नौकरी की एक लंबी लकीर खींच ली है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक लंबी लकीर खींच ली है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, बढ़ोतरी को लेकर के एक लंबी लकीर खींच ली है, युवाओं के संबल के लिए, ताकि उनको कम से कम मुश्किल हो परीक्षा के फॉर्म भरने में, एक दूसरे को जाने आने में। तो आपको मिथ्या भाषण नहीं देना चाहिए। स्वीकार करिए कि आप एक युवा नेता और महागठबंधन के इशारे पर समझ रहे हैं और कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि 200 यूनिट बिजली और हम 125 देंगे। 125 की कहानी क्या है, वो हमारे मित्र बता रहे थे, शक्ति जी, सरचार्ज की कहानी है, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर की कहानी है। तो वो सारी चीजें आपसे अपेक्षा है, आपने जो बोला उसमें मिथ्या वचन, गुजरात की तुलना में बिहार के लिए मूंगफली के बराबर कोशिश नहीं। और तीसरा, ऐतिहासिक तथ्यों को, खास करके नौकरी के सवाल पर तेजस्वी यादव के कंट्रीब्यूशन, एक युवा जिसने आपकी पॉलिटिकल पिच बदल के रख दी, उसकी बातों को उपहास उड़ाना। अब आप कुछ मुद्दे बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी किन चीजों पर चुप रह गए। आपको एक घटना बताता हूं, दुर्दांत घटना होगी बंगाल में। प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी। फैक्ट फाइंडिंग टीम यानी कि सत्य की पड़ताल करने के लिए एक समिति गई। कितना बड़ा सत्य कल आप सबने देखा है। एक चर्चित अस्पताल, पारस अस्पताल में
चेहरा ढके हुए। मैंने सिनेमा में भी ऐसा नहीं देखा है। वो डरावनी छवियां, वो आते हैं, मौत को अंजाम देते हैं और भागते नहीं है, आराम से चले जाते हैं, जश्न मनाते हुए। तो प्रधानमंत्री जी, अगर बिहार में आज अपराधी बेखौफ है, हमारा नागरिक खौफजदा है, तो क्या यहाँ एक जांच टीम नहीं भेजनी चाहिए आपको? क्या आप मुख्यमंत्री जी से आपने सवाल किया कि बिहार क्यों ऐसा हो रहा है? 15 दिन में 27 हत्याएं, 27 हत्याएं, और प्रधानमंत्री जी चुप। अब देश के प्रधानमंत्री हैं महाराज, देश में कुछ भी होता है आपको इनमें मोह होना चाहिए, जानना चाहिए, जानकारी मांगनी चाहिए, खास करके ऐसी परिस्थिति में जब पूरा बिहार जानता है कि दिल्ली दरबार बिहार चला रहा है, जिनको बिहार चलाना था वो घर भी नहीं चला पा रहे। तो जाहिर तौर पर जिम्मेवारी किसकी है? आपको बोलना नहीं चाहिए था कि बिहार के मेरे नागरिकों, हम आपको महफूज व्यवस्था नहीं दे पा रहे, चाक चौबंद व्यवस्था नहीं दे पा रहे। कुछ दिनों पहले गोपाल खेमका जी की हत्या, मुजफ्फरपुर की उस बेटी की पीड़ा, कौन सा जिला बताओ, नालंदा हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां आए दिन हत्याएं न हो। तो प्रधानमंत्री जी, आप बिहार आए और आप इन हत्याओं पे चुप रहे, तो क्यों नहीं माना जाए प्रधानमंत्री जी कि एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज करके आप चाहते तो अपने लोगों की भूमिकाएं, अपने दल के नुमाइंदों की भूमिकाएं भी पड़ताल कर सकते थे। पूर्व आपने कहा था कि मोतिहारी अब तब तक नहीं आऊंगा जब तक सुनिश्चित न कर लूं कि यहाँ की बनी मिल की चाय चीनी से मैं चाय पीती। तो प्रधानमंत्री जी, चाय भी नसीब नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब आदतन आदमी झूठ की गर्जना करता है तो वो भूल जाता है कि किन किन शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। मसलन किसी का डीएनए चेक करवा रहे थे 15 में, आज उसमें लोकप्रियता दिख रही है उस डीएनए में। किसने दी थी? वो हमारे दौर को नहीं दी, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक पर्टिकुलर वार्ड का मामला था। बहरहाल कैसे कोई जंगल राज की बात करेगा जबकि महाजंगल में बिहार के निवासी प्रतिदिन जी रहे हैं। कोई बाप माँ ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को बाहर भेजता हो और प्रार्थना करता है, क्योंकि कानून व्यवस्था नहीं है, प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मेरे बच्चे सकुशल वापस आए। स्टेटलेसनेस, राज्य विहीनता, मैं सरकार विहीनता नहीं कहता हूं, राज्य विहीनता तो रही कि कोई सवाल पूछ ले। एक तो मीडिया कम सवाल पूछती है मुझसे, अगर पूछ ले तो आप मौसम का विश्लेषण करने लगते हो, तो अब तो यहां पोस्टर लग जाएंगे, नोबडी किल्ड गोपाल खेमका, गोपाल खेमका की हत्या मौसम ने की। ये उनके परिवार को जाके बताइए कि अस्पताल में हत्या मौसम ने की है। जो बिटिया हमारी मुजफ्फरपुर की जान को दम तोड़ दिया उसने, मौसम ने किया। तो जब वो जो कहते हैं ना कि जब राजा की संचेतना वाजिब ना हो तो सिपह सलार खुद राजा बन जाते हैं, और जब राजा का इशारा दिल्ली दरबार से आए तो ये परिस्थितियां होती है। और वैसे मैं आखिरी कहूं, किस मुंह से मुख्य प्रधानमंत्री जी जंगल राज की बात करते? मणिपुर जिंदा चलता हुआ जंगल राज का उदाहरण है। कोई एक स्टेट नहीं है जहां बीजेपी का शासन हो और चीजें महफूज हो।
पीएम मोदी 5 मिनट तक का भाषण नहीं, 30 सेकंड का भी भाषण नहीं दे सकते हैं। साथ ही उन्हें यह भी कहना था कि तमाम जो मुद्दे हुए हैं, आपराधिक मामले हुए हैं, उस पर चुप्पी क्यों थी। जो एक आपराधिक मामले भी पारस अस्पताल में हुआ है, जिसमें बेनकाब 5 अपराधी जो थे वो घुसते हैं, आराम से एक कैदी को गोली मारते हैं, उसके बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी चुप है। पीएम मोदी चुप है मणिपुर के मामले पर। पीएम मोदी तमाम जो आपराधिक मामले हैं उन पर चुप हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं, ना कि भारत के प्रधानमंत्री। बाकी इन तमाम मामलों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ फायदा हुआ है, क्या कुछ नुकसान होगा, ये तमाम बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।